हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं क्लास, जो कि आप देख रहे हैं डीएसपी मोटिवेशन पर। चलिए स्टार्ट। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें हर चैप्टर में 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन के चैप्टर के द्वारा आपको आगे बढ़ना है। इसमें टोटल आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश, सरोजिनी नायडू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसने घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। मैंने सर दोस्तों विदाउट ऑप्शन के साथ सारे क्वेश्चन किए हैं, जो कि मैंने आपको 2 क्लास पहले दे दिए हैं। आप उनको भी देख लेना, जिससे आपके कल एक और क्लास दे दूंगा, उसमें आपके टोटल 1000 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी क्लास क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1916 में कलकत्ता में होम रूल की स्थापना किसने की? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा का दैनिक अखबार था? तो उर्दू का था। ठीक है दोस्तों, किसका था? उर्दू का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पूना समझौते पर महात्मा गांधी और के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसने कहा था कि भारत आत्माओं में बसती है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा गांधी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले लागू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्य और अहिंसा से जुड़ाव, यही मतलब था इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत जोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड निनलिथगो था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो श्री अरबिंदो ने की थी। मार्लो मिंटो सुधार किस भाषा पर पारित हुआ था? चलो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत सरकार अधिनियम में देदू शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। तथाकथित शासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ले लिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो शीर कासिम ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो झांसी, नागपुर और सातारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे बेंटिंक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, वोडेयार के शासक थे? मैसूर रियासत के टिप्पू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था? तो 1758 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ,
भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के दौरान शुरू की गई थी? तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सुंगोली की संधि 1816 में इनके बीच संपन्न हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और नेपाल के बीच में हुई थी। प्लासी की युद्ध की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना के नेतृत्व किसके? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज सेना के द्वारा लड़ा गया था। और ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बंगाल का देदू शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? तो हैदराबाद का निजाम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। तीसरी अंगाल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1854 में भारत में पहली कपास मिल में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की तो बॉम्बे में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किसके क्षेत्र में संपत्ति था? भारतीय शिक्षा के संपत्ति था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वाले को चुपचाप करने वाला कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें भारत सरकार और 1948 में कोरनाम ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन। 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस एक की द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट। ठीक है तो ब्लैक काला कानून। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे, जो भी 1909 में था ब्लैक कानून। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। दादा भाई नौरोजी किसके अखबार के संस्थापक थे? रास्ता खबरदार मॉडर्न इंडिया के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। हार्विंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? 1851 ईस्वी में शुरू की गई। हेलो दोस्तों, लाइक करना, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है।